आप में से काफी सारे लोगों को तो पता है कि अब से कुछ समय पहले मैंने एक ईवी ली थी। और जब आप कोई नई चीज लेते हो तो आप अपनी दोस्तों को, फैमिली को, सबको दिखाते हो, और कुछ फैमिली वाले तो आपके साथ गाड़ी को लेने भी जाते हैं। मेरे साथ में क्या हुआ, मैं अपने दोस्त को लेके ड्राइव पे गया और उसने गाड़ी में बैठते के साथ ही बोल दिया कि यार तूने ईवी क्यों ले ली, अब तो बस तेरे को 3-4 साल या फिर मैक्सिमम 5 साल में इसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी। और मेरा एक अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। मैंने कहा यार ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसी क्या बात हो गई कि 5 साल में ही मेरे को ईवी की बैटरी बदलवानी पड़ेगी, जबकि कंपनी 8 साल की वारंटी दे रही है ईवी की बैटरी पे। कहते हैं देख ईवी में कौन सी बैटरी, मैंने कहा लिथियम आयन। कहने लगा मेरे लैपटॉप में कौन सी बैटरी, मैंने कहा लिथियम आयन। कहते तेरे फोन में कौन सी बैटरी, मैंने कहा लिथियम आयन। कहते जब फोन और लैपटॉप की बैटरी 4-5 साल में डाउन होने लगती है तो तेरी ईवी की बैटरी कैसे 4-5 साल से ज्यादा चल जाएगी, जबकि दोनों बैटरी सेम है। मैंने कहा यार ये बात तो काम की कह रहा है। फिर हमारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ी। मैंने कहा मगर फिर कंपनी की 8 साल की वारंटी का क्या। फिर कहता है कि यार इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तेरे को नहीं पता, बैटरी की रेंज इतनी हो जाएगी तब हम करेंगे, फलाना ढिमकाना। बहुत हमारा लंबा डिस्कशन चला। तो मैंने सोचा कि ये जो कंफ्यूजन मेरे दोस्त के दिमाग में था ईवी की बैटरी को लेके कि ईवी की बैटरी कितनी चलती है, क्या एक्चुअल में हम ईवी की बैटरी को फोन और लैपटॉप की बैटरी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि है तो दोनों एट द एंड ऑफ द डे लिथियम आयन ही। तो अगर मेरे लैपटॉप की लिथियम आयन बैटरी 4-5 साल से ज्यादा नहीं चलती है, और आपने भी फील करा होगा 4-5 साल पुराने लैपटॉप को कॉन्टिन्यूअसली पावर में लगा के रखना पड़ता है, जैसी पावर से हटाओगे 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में वो लैपटॉप बंद हो जाता है। तो क्या आने वाले 4 से 5 साल में ईवी का भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाने वाला है मेरी। तो इस पे हमने डिटेल में रिसर्च करी और हमारे सामने ना काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो ईवी को लेके ये जो कंफ्यूजन है कि ईवी लिथियम आयन बैटरी होती है और फोन और लैपटॉप्स में जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो दोनों ही सेम होती हैं, और दोनों ही बैटरी का लाइफ स्पैन टेक्निकली 4 से 5 साल ही रहने वाला है। मगर यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ईवी की बैटरी को लेके, क्योंकि जो हमारे फोन्स में बैटरी होती है और जो ईवी की बैटरी होती है दोनों सेम नहीं होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस आता है बैटरी टाइप का। तो जो हमारे फोन्स में बैटरी होती है वो एक सिंगल बैटरी होती है, मगर इसकी जगह पे जो एक ईवी में बैटरी होती है वो बहुत सारे टाइनी सेल्स से मिलकर बनी हुई बैटरी होती है, जिसका एक कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम लगा होता है और उसी के साथ साथ उसमें एक कॉम्प्लेक्स बीएमएस भी लगा होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को। और एक लिथियम बैटरी अपने एक चार्जिंग साइकिल्स में कितना डिग्रेड करेगी वो काफी हद तक उसके बीएमएस और उस बैटरी के कूलिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो हमारे जो फोन में बीएमएस होता है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। इनफैक्ट आईफोन्स ने अपने फोन में एक कॉम्प्लेक्स बीएमएस देने की कोशिश करी थी जिससे कि आपकी बैटरी का लाइफ स्पैन बढ़ सके। आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ज्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं कि रात को सोते समय अपने फोन को प्लग इन करते हैं और मॉर्निंग में हटाते हैं। तो आईफोन का जो स्मार्ट फीचर है वो आपके चार्जिंग पैटर्न्स को समझ लेता है ओवर टाइम। तो अगर आप रात को अपना फोन लगा रहे हो और डेली आप सुबह 5 से 6 या फिर 7-8 बजे हटा रहे हो तो वो आपके फोन को स्टार्टिंग में तो 80% ही चार्ज करेगा और आपके अनप्लग करने से कुछ देर पहले फोन को 100% चार्ज करेगा। ये एक स्मार्ट फीचर है जिससे कि उस बैटरी को, आईफोन की बैटरी को बचाया जा सके। ये मैंने बहुत ही एक मिनिमल एक फैक्टर बताया है जो आईफोन यूज करता है, और इसी की जगह पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीएमएस हमारी कार्स के, ईवीज के अंदर लगा हुआ होता है, जो कि बैटरी के लाइफ स्पैन को काफी बढ़ाता है। और केवल यही नहीं, हम अपनी ईवी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इससे भी हमारी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अब अगर आप अपनी ईवी को बार बार कॉन्टिन्यूसली डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो और आप अपने घर के नॉर्मल रेगुलर चार्जर से शायद उसे चार्ज नहीं करते हो, तो आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होगी, क्योंकि जो डीसी फास्ट चार्जर होता है वो बैटरी पे स्ट्रेन डालता है फास्ट चार्जिंग के लिए, जिससे कि हीट जनरेट होती है और उसमें बैटरी ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होती है। और बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं कि आप 4 से 5 बारी से ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली डीसी फास्ट चार्जर का यूज बैटरी के ऊपर मत करो। और इसी की जगह पे अगर एक ईवी की बैटरी 30 to 70% चार्ज में रहती है
तो वो बैटरी का लाइफ और उस बैटरी का चार्ज साइकिल्स बहुत एक्सटेंड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। इस वाले ग्राफ में आप देखोगे कि अलग अलग परसेंटेज पे कि 100 से 25, 100 से 50, 75 से 50 अलग अलग परसेंटेज पे अगर एक ईवी चार्ज होती है तो पर 1000 चार्ज साइकिल्स में उसके ऊपर क्या डिग्रेडेशन का इफेक्ट आता है। और आप इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो। ये बैटरी यूनिवर्सिटी से मेरे को रिसर्च करते हुए ग्राफ मिला था। बट इसी ग्राफ का मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं। तो ये जो नया ग्राफ है, आप इसमें एक पॉइंट देखो कि दोनों ही यूज केस सिनेरियो में हम लोग 50% बैटरी यूज कर रहे हैं। एक सिनेरियो में हम बैटरी को 100% चार्ज कर रहे हैं और हम 50% तक यूज कर रहे हैं, और एक सिनेरियो में हम बैटरी को 75% चार्ज कर रहे हैं और हम उसको 25% तक यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों ही यूज के सिनेरियो में आप देखोगे कि जब हमने फर्स्ट 1000 साइकिल्स तक पहुंचे हैं तो हमारी जो 100 to 50% वाली चार्ज साइकिल थी उसकी बैटरी डिग्रेडेशन जस्ट 90% से थोड़ी सी ऊपर ही बची है। तो हमारी बैटरी अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, 100% तक चार्ज करेंगे और 50% ही इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी बैटरी बहुत जल्दी डिग्रेड हो रही है। और उसी की जगह पे अगर हम 75% चार्ज कर रहे हैं और 25% तक उसको यूज कर रहे हैं तो हमारी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा बच रही है 1000 चार्ज साइकिल्स के बाद भी। और ये वाला जो गैप है ये आने वाले समय में और जैसे जैसे चार्ज साइकिल्स बढ़ती जाएंगी ये गैप और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा डिग्रेड होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादातर ईवीज में एक फंक्शन आता है जिसमें आप चार्ज लिमिट सेट कर सकते हो। जैसे मैंने इस समय अपनी ईवी में चार्ज लिमिट 80% की सेट करी हुई है, तो मेरी ईवी कभी भी 80% से ऊपर चार्ज नहीं होती। और कभी अगर हमें लॉन्ग ट्रिप करनी है, रोड ट्रिप करनी है, तो ही मैं उस लिमिट को एक्सटेंड करता हूं 100% तक। और जब आपकी कार 100% हो जाए तो मेक श्योर कि वो 100% स्टेट में कॉन्टिन्यूसली ना खड़ी रहे, आप उसे ड्राइव करो 100% चार्ज होने के बाद में, अदरवाइज वो भी आपकी बैटरी डिग्रेडेशन का बहुत मेजर कारण बन जाएगा। और जब आप बैटरी डिप्लीट कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपकी बैटरी 30 to 40% से कभी भी नीचे डिप्लीट ना हो, अदरवाइज वो भी आपकी बैटरी की डिग्रेडेशन में एक एडेड ऑन फैक्टर बन जाता है। मगर इस चीज का ध्यान एक्चुअल में कंपनीज ने ऑटोमेटिकली रखा है। तो वो जब बैटरी लगाते हैं ईवी में तो वो बैटरी बफर देते हैं, मतलब एक टॉप लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो आपके लिए जो आपकी गाड़ी 100% है वो एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी का हो सकता है 90-95% हो, 100% ना हो। और सेम वही सिनेरियो कि जो आपके लिए आपकी बैटरी का 0% 1% है, हो सकता है कि उसके अंदर चार्ज बचा हुआ हो 10% का, 5% का, जो कि ईवी ओनर्स कस्टमाइज करते हो बैटरी की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। बट इस चीज पे अभी मेरे पास में कोई सॉलिड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ है कि ऐसा काफी सारे ईवी ओनर्स करते हैं। इससे पहले कि हम लोग फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचे कि मेरी ईवी की बैटरी कितने साल चलेगी, यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक ईवी लेने का सोच रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई ईवी है। तो एक ईवी की बैटरी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है टेम्परेचर से भी। तो अगर मान लीजिए कि मैं भरी दोपहरी में गर्मी में गाड़ी खड़ी है, गर्मी में चला रहा हूं और ईवी ऑटोमेटिकली ड्रेन आउट होने की वजह से भी गर्म हो रही है, तो उस कंडीशन में भी ईवी की बैटरी जल्दी डिप्लीट होगी। हाई टेम्परेचर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपकी बैटरी की चार्ज साइकिल्स और बैटरी की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पे। और उसी के साथ साथ मैं किस तरीके के ड्राइविंग स्टाइल से गाड़ी चलाता हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देता हूं गाड़ी में, तो अगर मैं फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन देता हूं और बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करता हूं गाड़ी को, तो उस कंडीशन में भी बैटरी पे स्ट्रेन पड़ता है और बैटरी डिग्रेडेशन फास्टर हो जाता है। और ये भी सारी ईवीज की ऐप में बिल्ट इन होता है जो आपको आपका ड्राइविंग बिहेवियर और ड्राइविंग स्टाइल दिखाता है। तो ये सब चीजें देने की ईवी के अंदर वजह यही है कि जिससे कि आप समझ सको कि किससे आप खुद से, किस तरीके से आप खुद से अपनी बैटरी की लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मेरी कंपनीज में भी बात हुई है, काफी सारी कंपनीज में बात हुई है, इंक्लूडिंग टियागो जो मैं खुद चला रहा हूं उसमें भी बात हुई है। तो कंपनी की जो वारंटी होती है 8 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की, वो जेन्युइन वारंटी होती है सारी कंडीशंस को मेट करते हुए। इसमें कोई छुपे हुए इफ एंड बट नहीं होते, तो ये वारंटी आपको मिलती है। तो 8 साल की वारंटी हम कंसिडर करते हैं। और कंसिडर करते हैं इसी के साथ साथ, अगर मैं टेस्ला का एग्जांपल लूं, बिकॉज टेस्ला के अंदर भी लिथियम बैटरीज का ही यूज है, तो टेस्ला का स्टार्टिंग मॉडल था रोडस्टर,
उसके भी अभी के मॉडल, करंट के मॉडल जिनको 10 साल हो चुके हैं, वो भी अभी अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और जब उन लोगों के इंटरव्यूज लिए गए, क्योंकि इंडिया में तो ईवी का अडैप्शन उसके बाद में हुआ था, पहले तो काफी छोटी ईवीज आती थी, महिंद्रा की E2O एंड ऑल। तो जब हमने उन लोगों के भी इंटरव्यूज सुने जो कि रोडस्टर चला रहे हैं आज से 10 साल पुरानी, तो उनकी ईवी डिग्रेडेशन, उनकी बैटरी डिग्रेडेशन भी 10 से 12% की हुई है इन 10 सालों में। अब इस बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमने एक ईवी ली है तो उसकी बैटरी कहीं ना कहीं 15 से 20 साल इजीली आपका साथ निभाएगी, लिथियम आयन होते हुए भी। और उसी के साथ में अगर आप अपना ड्राइविंग बिहेवियर सही रखते हो और आपकी चार्ज साइकिल आप 80% पे लिमिट कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी 20 to 25 ईयर्स से भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है और वो आपकी गाड़ी का साथ निभा सकती है। मगर आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि ईवीज को मैं एक्चुअली एक ट्रांजिशन फेज की तरह देखता हूं कि पेट्रोल से ये ट्रांजिशन फेज है ईवी, मगर ईवी हमारी लॉन्ग रन में नहीं रहने वाली। तो आखिर लॉन्ग रन में रहेगा क्या? तो लॉन्ग रन में बेसिकली दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल कार्स और दूसरा हो सकता है एल्यूमिनियम एयर बैटरी, जिसको इंडियन ऑयल ही डेवलप कर रहा है। और वो वाली बैटरी को चार्ज नहीं करना होगा, वो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे ही स्वैपिंग के थ्रू चेंज हो जाएगी, और जिसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी चल रही है करेंटली। हमने उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो देखो, इस साइड में आ रही है, आप क्लिक करके अभी के अभी देख सकते हो।